इस लेक्चर में हम डम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट टर्मिनल पे बात करेंगे। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस होता है जिनका उपयोग डेटा को कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए या कंप्यूटर से डेटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है। टेलीटाइप एक पुराना जो है हार्ड कॉपी टर्मिनल का एक एग्जांपल है। ये टेलीटाइप है, ये कंप्यूटर टर्मिनल है। डम टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल होती है जिसमें जो है जिस टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड लगे होते हैं, बट इसमें जो कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होता। तो ऐसे टर्मिनल को डम टर्मिनल या थीन क्लाइंट भी कहा जाता है। ये टर्मिनल जो है मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और अपना काम को पूर्ण करते हैं। ये देखिए डम टर्मिनल का एक पिक्चर यहाँ पर बताया गया है। डम टर्मिनल को डम डिवाइस भी कहा जाता है। इसको डम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इसमें जो है डिस्प्ले करने की कंप्यूटेशनल को डिस्प्ले करने की पावर होती है, सेंड और रिसीव करने के भी उसमें पावर होती है। इनके जो फीचर्स हैं इसमें मॉनिटर होती है और लिटिल प्रोसेसर होता है। इनमें जो है कीबोर्ड्स होते हैं। ये जो है ऐसे डिस्प्ले मॉनिटर है जिसमें जो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं के बराबर होती है। इसमें जो है आउटपुट डिवाइस के जैसा एक काम करता है डम टर्मिनल जो है। इसमें जो कीबोर्ड और स्क्रीन होती है ये जो है कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट होता है। इनके ड्रॉबैक है, कोई प्रोग्राम इसमें रन नहीं होता। ये जो है स्मार्ट टर्मिनल जैसे फास्ट नहीं होती है, तो ये इनके ड्रॉबैक है। स्मार्ट टर्मिनल पे हम बात करेंगे। स्मार्ट टर्मिनल एक मॉनिटर जैसे होती है जिसमें जो है कीबोर्ड और ये जो है माउस पैड लगा होता है। ये देखिए ये स्क्रीन है, इसकी जो है स्मार्ट टर्मिनल के इसके जो है थिक क्लाइंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? थिक क्लाइंट भी कहा जाता है। किसको? स्मार्ट टर्मिनल को। ठीक है, तो ये जो है ये इनको जो है फेट टर्मिनल भी कुछ समय से कहा जाता है क्योंकि ये हैविंग रीच यूजर इंटरेक्शन को रखता है। ठीक है, इनके एडवांटेजेस है लोअर सर्वर रिक्वायरमेंट, वर्किंग ऑफलाइन, मोर फ्लेक्सिबिलिटी आदि इनके जो है एडवांटेजेस है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि जो पर्सनल या कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्यूटर नहीं होता। इसकी एप्लीकेशन है रिमोट डेस्कटॉप। अब इंटेलिजेंट टर्मिनल पे बात करेंगे। इंटेलिजेंट टर्मिनल वे टर्मिनल होती है जिसमें जो है मॉनिटर लगी रहती है, कीबोर्ड लगा रहता है और उससे प्रिंटर अटैच्ड होती है। ये भी टर्मिनल जो है ये थोड़ा सा ये टर्मिनल जो इनमें जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इनकी ओन प्रोसेसिंग यूनिट होती है कहा जाए। ठीक है, इस तरीक़ा से इसमें जो है बट इनमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है ना। की स्ट्रोक्स इसमें जो अटैच होते हैं। इनके जो फीचर्स हैं मेमोरी और प्रोसेसर को ये जो है इंक्लूड करता है। इसमें जो बिल्ट इन प्रोसेसर की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ये इनके फीचर्स हैं। और ड्रॉबैक्स हैं, इनमें लोकल डिस्क नहीं होती या टेप स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से ये इंटेलिजेंट टर्मिनल है। एक टेक्स्ट टर्मिनल भी होती है, ये एक प्रकार का सीरियल कंप्यूटर होता है। अब हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क ये होती है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है ऑटोनॉमस कंप्यूटर का एक जो है कनेक्शन होती है ना। तो ये 4 टाइप का होता है, लेन, मेन, वेन और पेन। तो लोकल एरिया नेटवर्क होती है जो है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो स्मॉल प्लेसेस में कंप्यूटर जो है नेटवर्क में अरेंज होते हैं, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं आदि। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड 100 Mbps तक होती है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक हो सकता है। ये जो है नेटवर्क के पिक्चर बताए गए हैं जिसमें डिवाइसेस जो है कनेक्टेड हैं। ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क के हैं जिसमें ईथरनेट में जो है हमारा कंप्यूटर जो है कनेक्टेड बताया गया है। तो ये जो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो है कई लेन के जो है कनेक्टेड ग्रुप को अपन जो है मेन कहा जाता है। ठीक है, ये लार्ज एरिया को कवर करता है कनेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है एक सिटी और टाउन्स को ये कवर करता है। 10 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होती है। ये इनके पिक्चर्स हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो होती है इनकी साइज़ और बड़ी होती है। ये जो है किसी सिटी को कवर करती है, 1000 किलोमीटर तक इसकी जो है डिस्टेंस होती है। और ये जो है कॉन्टिनेंट को भी कवर कर सकता है, होल कंट्रीज़ को भी कवर करता है। जो होल कंट्रीज़ को कवर करता है उसको जो है इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होती है? इंटरनेट जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेन और मेन और वेन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। इस तरीक़े से वेन के एडवांटेजेस हैं। सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, प्राइवेसी इसमें होता है, इंक्रीज बैंडविड्थ है। तो ये सभी जो है इनके एडवांटेजेस हैं। ड्रॉबैक ही हैं, ड्रॉबैक है वेन के, इसमें एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट होती है, इशूज़ रेजोल्यूशन होता है आदि इनके डिसएडवांटेजेस हैं।
पर्सनल एरिया नेटवर्क में ऐसा होती है कि जिसमें पर्टिकुलर एक पर्सन जो है अपने बिल्डिंग में अपने लैपटॉप से जितने भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। ये देखिए पाइन नेटवर्क का एग्जांपल बताया गया है। मल्टी प्रोसेसिंग लाइन प्रोसेसिंग में होती है, ये क्या होती है जो है इसमें एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल करंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। 1982 में जो है इनका जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप किया गया था। इसको जो है टाइटली कपल सिस्टम कहा जाता है। इस मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होती है, दो या दो से अधिक सीपीयू जो है सिंगल कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, और इस तरीके से जुड़े होने के कारण वो जो है अपने जो है क्लॉक या मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो इसमें क्या होती है, इनके जो की पॉइंट ऑल सीपीयू इक्वली आर कॉल्ड सिमेट्रिक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में होता है जिसमें जितने सीपीयू जुड़े होते हैं वो इक्वली जो है ट्रीट करते हैं अपने आप को एक सीपीयू जैसे ही। और एसिमेट्रिक प्रोसेस में जो ऑल सीपीयू जो जुड़े होते हैं वो इक्वली नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ उसमें मास्टर होता है, कुछ उसमें स्लेव होता है। इस तरीके से इसको क्लस्टर मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ये इनके पिक्चर बताया गया, ये देखिए ये डिफरेंट सीपीयू है, ये जो है अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है, बट ये जो है सारे से जुड़े होते हैं। वैसे जो स्लेव में क्या होती है, हर स्लेव सिस्टम की देखिए इसमें प्रोसेस अलग अलग है, अलग अलग स्लेव सिस्टम का है। देखिए ये स्लेव 1 का है P1, स्लेव 2 का P3 है, मास्टर का P2 है। तो इस तरीक़े से बताया गया है। पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग एक मेथड होता है कंप्यूटर को रनिंग कराने में जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को ये हैंडल करता है, ठीक है। तो ये जो मल्टी प्रोसेस सिस्टम है, मोर देन वन प्रोसेसर क्या करती है, एक मोर देन वन प्रोसेसर, एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं क्लोज्ड कम्युनिकेशन में। इस तरीक़ा से ये जो है कंप्यूटर अपने बस को, क्लॉक को या मेमोरीज को या पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करता है। तो ये टाइटली कपल्ड सिस्टम कहलाती है। इसके एडवांटेजेस हैं इंक्रीज थ्रूपुट, सेव मेमोरी, इंक्रीज रिलायबिलिटी, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। तो ये जो है इनके जो है एडवांटेजेस हैं। इनके जो डिसएडवांटेजेस भी हैं, प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्टीज होती है, पावर कंजप्शन होता है, तो आदि इनके जो है डिसएडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन भी है इसमें, एल्गोरिथम प्रोग्राम में जो है इसमें मस्ट हैव लो कपल एंड हाई कोहेशन। तो इस तरीक़ा से इनके जो है कई लिमिटेशन भी हैं, एप्लीकेशन भी हैं। इनके जो है डेटाबेस और डेटा माइनिंग में यूज़ होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता है, एडवांस ग्राफिक्स में होती है। इस तरीक़ा से इनका जी यूज़ होता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होती है, मोस्ट कॉमन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, ठीक है, जबकि एसिमेट्रिक में रियल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होती है, ठीक है। इनके जो एग्जांपल है यूनिक्स या सोलरिस, जबकि एसिमेट्रिक के एग्जांपल है सन ओएस। और इसके और भी एग्जांपल है, एक जो है लाइनक्स जो है, ये जो है टाइटली कपल्ड होती है सिमेट्रिक, और जो एसिमेट्रिक जो है लूजली कपल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है इसमें जो है ये जो टाइम शेयर्ड और सर्वर सिस्टम के जो है इसमें जो है विदाउट चेंज टू एप्लीकेशन, बिना एप्लीकेशन में परिवर्तन के साथ इसमें जो है चेंजेस के साथ यूज़ होता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक जो है डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जबकि ये जो है एसिमेट्रिक लिमिटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस तरीक़े से इसके एडवांटेजेस हैं सिमेट्रिक के, इंक्रीज थ्रूपुट, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, और एसिमेट्रिक के जो है एडवांटेजेस हैं डिजाइनिंग में, हैंडल करने में, प्रोसेस को हैंडल करने में। अब हम फाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पे बात करेंगे। ये 4 प्रकार का होता है, SISD, SIMD, MISD और MIMD। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा स्ट्रीम। तो SI का फुल फॉर्म है सिंगल, S का फुल फॉर्म है सिंगल, और I का इंस्ट्रक्शन, और M का जो है मल्टीपल, और D का डेटा। तो इस तरीक़ा से हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो SISD में क्या होती है, एक सिंगल कंप्यूटर जो है जो अपना कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट जो है और मेमोरी यूनिट को कंटेन करता है। इस तरीक़ा से इनके एग्जांपल है होल्डर सिस्टम, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन आदि। ये इनके डायग्राम है। ये कंट्रोल यूनिट है, ये अपना प्रोसेसिंग एलिमेंट है, मेमोरी और ये IO जुड़ा हुआ है। SIMD में क्या होती है, ये जो है मेनी प्रोसेसिंग यूनिट को एक कॉमन यूनिट, कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में जो है ये हैंडल करता है, ठीक है। तो ये यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है, ये मेमोरी यूनिट है, अब ये कंट्रोल यूनिट उसके प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। इनके जो है एग्जांपल जो है अपना जो है कई जो सर्वर है वो है इनके एग्जांपल जो है, जिसमें इस तरीक़े से प्रोसेस रन होते हैं। MISD में क्या होती है, एक प्रकार का जो है
नो प्रैक्टिकल सिस्टम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है इसमें पर्टिकुलर में कोई वो नहीं होता। इस वाले मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होती है, एक सिंगल डेटा स्ट्रीम जो है ऑपरेट होता है। इसमें एक सिंगल डेटा स्ट्रीम जो है ऑपरेट होता है। ये देखिए इसमें ये मेमोरी है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये प्रोसेस है। तो जितने भी प्रोसेस हैं हर के लिए जो है कंट्रोल यूनिट जो है ज्वाइंट है। देखिए तो ये जो है अपना जो है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है और इधर जो है डेटा स्ट्रीम है। इस डेटा स्ट्रीम के लिए मेमोरी होती है। इस डेटा जो है देखिए ये राउंडिंग हो रहा है, ये डेटा क्या हो रही है, राउंडिंग हो रहा है। इसमें से इधर से ये जो है प्रोसेस आ रहा है, इधर से प्रोसेस आ रहा है, इधर से प्रोसेस आ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल हैं ये दिए हुए हैं। MIMD में क्या होती है, ये जो है इसमें जो है ये मेमोरी है, इसमें ये जो है प्रोसेसिंग एलिमेंट है, ये कंट्रोल यूनिट है। एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से ये जो है कनेक्टेड होता है, जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट है कंट्रोल यूनिट के थ्रू, और इस तरीके से उनके मेमोरी भी कनेक्ट होते हैं। तो इसके क्राई T19 इसके एग्जाम्पल हैं। कंट्रोल फ्लो में क्या होती है, डायग्राम में एक प्रकार का जो ऐसे अरेंजमेंट होती है जिसमें जो है फंक्शन और इंस्ट्रक्शन कॉल करता है, इम्परेटिव प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट या इवेलुएट करता है। तो इस तरीके से इसमें सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस ये देखिए ये दिया हुआ है, सीक्वेंस का जो है सीक्वेंस में जो है हर में जो है एक रेक्टेंगल बॉक्स दिए हुए हैं जो इंटरकनेक्टेड है। इटरेशन में जो है डिसीजन बॉक्स है, ये स्टेटमेंट है, ये राउंडिंग होती है। वैसे सिलेक्शन में क्या होती है, डिसीजन है और ट्रू और फॉल्स सिचुएशन में अपना जो है स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम में क्या होती है, डेटा फ्लो डायग्राम में जो है एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें डेटा फ्लो करता है। इस तरीके से इसमें जो एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोरेज और डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो की ये जो इसके बेसिक एलिमेंट है रियल में फ्लो डायग्राम के। ये रेफरेंसेस हैं।